जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है नेक्स्ट असाइनमेंट मॉडल। इससे पहले बेसिकली हम ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स जो हैं इनको हम डिस्कस कर रहे हैं, और ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स के अंदर ही हम एक ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की स्पेशल फॉर्म जो है या उसका एक स्पेशल केस जो है उसको हम डिस्कस करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं असाइनमेंट मॉडल्स। वो सिंपल कहता है कि अ स्पेशल केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मॉडल इज द असाइनमेंट मॉडल। याद रखें कि असाइनमेंट मॉडल जो है ये ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की ही एक फॉर्म है, ये उसका एक स्पेशल केस है। वो कहता है कि इन दिस मॉडल वी असाइन द रिसोर्सेज टू द टास्क, कि इसमें हम अपने रिसोर्सेज को असाइन करते हैं किसके ऊपर, टास्क के ऊपर। जैसे मिसाल के तौर पे वर्कर्स हैं, वर्कर्स काम करते हैं, आपके पास फैक्ट्री के अंदर मुख्तलिफ मशीनें आपके पास जो है वो वर्क कर रही हैं। अब वो कहता है कि हमारे पास मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास 5 मशीनें हैं तो हमने उन 5 मशीनों को ऑपरेट करना है, तो हमारे पास 5 ही क्या होंगी, जॉब्स होंगी। हमारे पास 5 ही क्या होंगे, लोग होंगे। कि हमने एक मशीन के ऊपर एक बंदे को हमने क्या करना है, खड़ा करना है, और एक बंदे ने एक ही मशीन को क्या करना है, ऑपरेट करना। क्या करना है, ऑपरेट करना। जैसे उसने सिंपल एग्जांपल दी, वो कहता है असाइन n पर्सन टू m डिफरेंट टास्क, कि हमारे पास n पर्सन है और हमने उनको m डिफरेंट टास्क देने। टास्क भी हो सकती हैं, ये जॉब्स भी हो सकती हैं, ये मशीन्स भी हो सकती हैं, एटसेट्रा। इसका मतलब कि 1 टास्क फॉर 1 पर्सन, 1 जॉब फॉर 1 पर्सन, 1 मशीन फॉर 1 पर्सन। जितनी आपके पास मशीन्स हैं, जितने आपके पास टास्क हैं, जितनी आपके पास जॉब्स हैं, आपने उतने ही पर्सन्स जो हैं वो क्या करने हैं, असाइन करने। और उसके ऊपर कंडीशन आपकी क्या है कि एक टास्क के लिए, एक जॉब के लिए, एक मशीन के लिए आपके पास एक ही क्या होना चाहिए, पर्सन होना चाहिए। ये नहीं है कि एक जॉब पे आपने 2 बंदों को रख लिया या एक मशीन पे आपने 2 बंदों को खड़ा कर दिया। हमने एक मशीन पे एक बंदा ही खड़ा करना है, एक जॉब पे एक बंदा ही रखना है, एक टास्क के लिए एक ही हमने पर्सन जो है उसको क्या करना है, चूज करना है, सो दैट द कॉस्ट इज मिनिमम। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, जाहिर बात है, जब हम मशीनें ऑपरेट करेंगे, जब हम जॉब्स देंगे, जब हमारे पास कोई ना कोई टास्क होगा, हम उन टास्क के लिए जब पर्सन्स को हायर करेंगे तो डेफिनेटली उन पर्सन्स के ऊपर आपकी क्या आएगी, कॉस्ट भी आएगी। आपको उनकी सैलरीज भी देना पड़ेगी, आपको उनको मुख्तलिफ जो है वो आपको उनको बेनिफिट्स भी देना पड़ेंगे। वो सारी की सारी बेसिकली आपकी क्या बनेगी, कॉस्ट बनेगी। और ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, हमने अपनी कॉस्ट को कम से कम करना। अब इसमें एक बात याद रखें कि ये जो मॉडल होगा ये हमेशा बैलेंस्ड होगा। बैलेंस का मतलब कि आपके पास जितनी पर्सन्स हैं, जितनी आपके पास जॉब्स हैं, जितनी आपके पास मशीन्स हैं, जितने आपके पास टास्क हैं, उतने ही आपके पास क्या होने चाहिए, पर्सन्स होने चाहिए। कि अगर आपके पास 5 मशीनें हैं तो लोग भी कितने होने चाहिए, 5। 5 जॉब्स हैं, लोग भी कितने होने चाहिए, 5। 5 टास्क हैं, लोग भी कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। इसका मतलब ईच मशीन कैन वर्क ऑन ओनली 1 जॉब। कि हर मशीन के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक जॉब होनी चाहिए, एक पर्सन होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे उसने ऊपर कहा कि हमारे पास m मशीन्स है, ये टास्क भी हो सकते हैं, मशीन्स भी हो सकती हैं।
और हमारे पास n पर्सन्स है, पर्सन्स का मतलब जॉब्स है। जाहिर बात है जब आप जॉब देते हैं, जॉब के लिए आप पर्सन्स को हायर करते हैं। हमारे पास n पर्सन्स है। अब हर पर्सन की हर मशीन के ऊपर क्या दी गई है, कॉस्ट दी गई। जैसे C11, इसका मतलब मशीन 1 जॉब 1, मशीन 1 जॉब 2, मशीन 1 जॉब 3, मशीन 1 जॉब n। ये उसकी कॉस्ट दी गई है। सी का मतलब क्या है, कॉस्ट है। कि पहला पर्सन कहता है कि अगर मैं पहली मशीन पे काम करूंगा तो मैं 500 रुपया लूंगा, दूसरी मशीन पे काम करूंगा मैं 600 रुपया लूंगा, तीसरी मशीन पे काम करूंगा मैं 700 रुपया लूंगा, अगर मैं nth मशीन पे काम करूंगा तो मैं 500 रुपया लूंगा। इसी तरह पहला पर्सन कहता है कि अगर मैं दूसरी मशीन पे काम करूंगा तो 300 रुपया लूंगा। अगर मैं दूसरा बंदा कहता है कि अगर मैं दूसरी मशीन पे काम करूंगा तो मैं 400 रुपया लूंगा। इसी तरह इसका मतलब ये सारी की सारी बेसिकली ये जो विद इन दी बॉक्स है, ये जो जिसको मैंने सी से डिनोट किया, ये हमारे पास क्या है, बेसिकली हमारे पास कॉस्ट दी गई है कि जो हमने जॉब्स असाइन करनी है उन जॉब्स की क्या दे दी गई बेटे, कॉस्ट दे दी। उन जॉब्स की क्या दे दी गई है, कॉस्ट दे दी। अब वो कहता है कि लेट, यहां पे XIJ, एक्स हमारा वेरिएबल है, ये वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। IJ, इसमें दो चीजें एसोसिएटेड होंगी, एक I होगा एक J होगा। अगर XIJ 1, इसका मतलब इफ मशीन I इज असाइंड टू jth जॉब, कि हमने ith मशीन को jth जॉब क्या कर दी, असाइन कर दी। फॉर एग्जांपल जैसे ये है कि मैंने पहली मशीन पे तीसरा बंदा रख लिया, इसका मतलब फिर यहां पर x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी। x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यहाँ पे ये जो है मशीन 1 है, जॉब आपके पास 3rd है, ये मैंने इस बंदे को असाइन कर दी, तो यहाँ पर x की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 1 हो गई। और बाकी ये रिमेनिंग जो हैं वो क्या हो गए, 0 हो गए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक बंदे को एक ही जॉब देनी, एक बंदे को एक ही टास्क देना, एक बंदे को एक ही मशीन देनी। तो लिहाजा अगर हमने कुछ नहीं, माय अकाउंट का सांचा, अगर मैंने पहली मशीन पर अगर मैंने तीसरे बंदे को जॉब दी है तो फिर X13 जो है वो हमारा क्या होगा, 1 होगा, और रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे बेटे, 0 हो जाएंगे, वो हमारे क्या हो जाएंगे, 0। तो यही उसने लिखा कि XIJ इक्वल 1 if machine I is assigned to jth job, और XIJ 0 अदरवाइज, कि अगर ये 0 है इसका मतलब बाकी सारे रिमेनिंग आपके जो वेरिएबल्स हैं उस मशीन के लिए वो सारे के सारे क्या हो गए, 0 हो। और मिनिमम कॉस्ट आपके पास किसके इक्वल होगी, डबल समेशन CIJ इंटू XIJ। और इसमें हमेशा याद रखें XIJ हमेशा आपका क्या होगा, 1 होगा। 1 जॉब फॉर 1 पर्सन, 1 मशीन फॉर 1 पर्सन, 1 टास्क फॉर 1 पर्सन। क्लियर हो गया? तो इसलिए XIJ हमेशा आपका क्या होगा, 1 होगा। XIJ हमेशा आपके पास क्या होगा, 1। इस तरीके से आपके पास जो है वो मॉडल दिया जाए। अब देखें जैसे ये एक सिंपल सा मॉडल है, मैं इसको डिस्कस करता हूं आपके साथ कि आपके पास ये 3 उसने आपको मशीन्स दी हुई और 3 ही आपके पास क्या दी गई हैं, जॉब्स दी गई या पर्सन आप कह सकते। अब सबसे पहले आपने एक चीज याद रखना है, जैसे ये मैंने ऊपर आपको बताया हुआ है कि आपका मॉडल क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड बैलेंस्ड। बैलेंस का मतलब क्या है कि M इक्वल N, नंबर ऑफ मशीन्स नंबर ऑफ पर्सन मस्ट बी इक्वल। 3 मशीन है, 3 ही जॉब्स हैं,
4 मशीन है, 4 ही जॉब्स हैं। 5 मशीन है, 5 ही पर्सन है। 6 मशीन है, 6 ही पर्सन है। तो सबसे पहले आप देखें कि m इक्वल n, देखें 3 मशीन है, 3 ही पर्सन है, तो 3 इक्वल 3, इसका मतलब बैलेंस्ड है। इसका मतलब क्या है? स्टैंडर्ड है। आपका मॉडल क्या है? स्टैंडर्ड है। अब देखें, हर जॉब के लिए उसने हमें क्या दी? कॉस्ट दी। कि पहला बंदा, पहली जॉब, पहली मशीन पे पहला बंदा कहता है मैं 5,000 लूंगा। पहली मशीन पे दूसरा बंदा कहता है मैं 14,000 लूंगा। पहली मशीन पे तीसरा बंदा कहता है मैं 15,000 लूंगा। दूसरी मशीन के लिए पहला बंदा कहता है मैं 7,000 लूंगा। दूसरी मशीन के लिए दूसरा बंदा कहता है मैं 10,000 लूंगा। दूसरी मशीन के लिए तीसरा बंदा कहता है मैं 13,000 लूंगा। तीसरी मशीन के लिए पहला बंदा कहता है मैं 9,000 लूंगा। तीसरी मशीन के लिए दूसरा बंदा कहता है मैं 12,000 लूंगा। तीसरी मशीन के लिए तीसरा बंदा कहता है मैं कितना लूंगा? 16,000 लूंगा। इसका मतलब हर मशीन के लिए हर पर्सन ने अपनी क्या बता दी? कॉस्ट बता दी, अपनी सैलरी बता दी कि मैं इतनी आपसे प्राइस जो है, या इतनी मैं आपसे सैलरी जो है वो मैं क्या करूंगा? चार्ज करूंगा। या इतनी आपकी क्या आएगी? कॉस्ट आएगी। इतनी आपकी क्या आएगी? कॉस्ट आएगी। अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। ये हमारे पास उसने एक मॉडल दे दिया। आपने दो चीजें देखनी है कि आपका एक तो मॉडल आपके पास जो गिवन है उसमें आपकी नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होने चाहिए। ये बैलेंस्ड है, स्टैंडर्ड है कि जितनी मशीन है उतनी जॉब। दूसरा, आपके पास कॉस्ट होनी चाहिए। क्लियर हो गया? अब पहला स्टेप क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? कि फाइंड रो मिनिमम ऑफ ईच रो, कि हर रो में से मिनिमम कॉस्ट क्या करो? फाइंड करो। देखें, अगर ये पहली रो है तो हमें देखते हैं कि इस पहली रो में मिनिमम कॉस्ट आपकी क्या आ रही है? 5। ये देखें, मैंने 5 लिख लिया। ये देखें, मैंने रो मिनिमम लिख के पहली रो में मिनिमम कॉस्ट 5 आई है। दूसरी रो की मिनिमम कॉस्ट क्या है? 7। तीसरी रो की मिनिमम कॉस्ट क्या है? 9। ये देखो, मैंने साइड पे लिख लिया रो मिनिमम। एंड सब्ट्रैक्ट रो मिनिमम टू ईच रो। जिस रो का मिनिमम लिया उस रो मिनिमम को उस रो में से क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो। देखिए, फर्स्ट रो आई है, इसका मिनिमम 5 है, मैं 5 माइनस करता जा रहा हूं। देखिए, 5 माइनस 5 0, 14 माइनस 5 9, 15 माइनस 5 10। ये देखिए, पहली रो में से रो मिनिमम माइनस कर दिया। अब इसका रो मिनिमम 7 आया। 7 माइनस 0, सॉरी 7 माइनस 7 0, 10 माइनस 7 3, 13 माइनस 7 6। अब देखें, इस रो का मिनिमम आपके पास 9 आया, तो 9 माइनस 9 0, 12 माइनस 9 3, 16 माइनस 9 7। ये आपके पास 7 आ। क्लियर हो गया? तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना कि हर रो में से मिनिमम लेना। हर रो का आपने क्या लेना? मिनिमम लेना। और मिनिमम लेने के बाद आपने उस मिनिमम वैल्यू को उस रो में से क्या कर देना? सब्ट्रैक्ट कर देना। तो मैंने हर रो में से उसके मिनिमम वैल्यू को क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट। क्लियर हो गया? अब सेकंड है स्टेप 2। वो कहता है फाइंड आउट द कॉलम मिनिमम। अब वही काम अब आपने किससे करना है? कॉलम मिनिमम से। ये देखिए, मैंने एक बनाया, नीचे लिखा कॉलम मिन। देखिए, पहले कॉलम का मिनिमम वैल्यू 0, दूसरे कॉलम में मिनिमम क्या है? 3, तीसरे कॉलम में मिनिमम क्या आ गई? 6। एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ईच कॉलम। और इस वैल्यू को हर कॉलम में से क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। देखें, अब ये आपके पास 0 है, पहला 0 है, 0 किसी में से सब्ट्रैक्ट करोगे वही कॉलम आ गया। देखो, अब ये 3 है, तो 9 माइनस 3 6,
3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0। उसके बाद अब ये 6 है, 10 माइनस 6 0 4, 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 6 1, ये आपके पास 1 आ। क्लियर हो गया। दो स्टेप पहले करने, पहले हर रो का मिनिमम वैल्यू लेनी है, मिनिमम कॉस्ट लेनी है, उस कॉस्ट को उसी रो में से क्या कर देना, माइनस कर देना। दूसरा स्टेप, हर कॉलम की मिनिमम वैल्यू लेनी और उस मिनिमम वैल्यू को उस कॉलम में से क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। आपके पास दो टेबल, तीसरा टेबल आपके पास आ गया। पहला टेबल आपका ओरिजिनल, दूसरा रो मिनिमम के बाद, तीसरा कॉलम मिनिमम के बाद। अब आपने जीरोस को देखना है। अब आपने क्या देखना है, जीरोस को। अब आपने वो जीरो सिलेक्ट करने हैं जो हर रो हर कॉलम को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ऐसे रो, जैसे ऐसे जीरोस लेने हैं जो एक रो और एक कॉलम में है। उस रो, एक रो में से आप 2 जीरो नहीं ले सकते, एक कॉलम में से भी आप 2 जीरो नहीं ले सकते। वो जीरोस लेने हैं जो एक कॉलम में हो या किसमें हो, एक ही रो में। अब देखें इसका आसान सा तरीका, आप रो वाइज चलें। सबसे पहले देखें, वो रो लें जिसमें सिर्फ एक जीरो है। अब अगर आप देखें, पहली रो में एक जीरो है, दूसरी रो में 3 जीरो है, तीसरी रो में 2 जीरो। अब ये देखें, ये एक जीरो है, इसी में एक जीरो है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसके गिर्द मैंने दायरा लगा लिया, ये मैंने लिखा भी है। इसका मतलब ये 1 पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम। इसका मतलब अब हम पहली रो में से कोई जीरो नहीं ले सकते, पहले कॉलम में से कोई जीरो नहीं ले सकते, पहले कॉलम में से कोई जीरो नहीं ले सकते। ये मैंने, क्योंकि ये मैंने, मेरी मजबूरी है, क्योंकि इस रो में सिर्फ एक ही जीरो है। तो देखें, ये जीरो मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अब देखें, इसके बाद देखें, अब एक जीरो वाला खत्म हो गई बात। अब इससे ज्यादा आप देखें और कोई रो जिसमें 2 जीरो, ये देखें ये रो है, ये इसमें 2 जीरो है, ये रो, अगर आप थर्ड रो देखें 2 जीरो हैं। अब इसमें से मैंने एक जीरो सिलेक्ट करना है। अब इस जीरो को सिलेक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इस कॉलम में से मैंने इस जीरो को पहले से क्या किया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है, लिहाजा ये जीरो सिलेक्ट नहीं हो सकता। तो फिर अंडरस्टूड है, अब मुझे यही जीरो क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसका मतलब कौन सा जीरो है, ये तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम। ये देखिए 3 2 मैंने लिखा हुआ है। क्लियर हो गया, सेकंड सिलेक्ट हो गया। अब ये 3 जीरो वाला, अब यही बच गया एक। अब देखें, इसमें से ये जीरो सिलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ऊपर देखे मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। ये जीरो मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि नीचे ये देखे मैंने जीरो सिलेक्ट किया हुआ है। अब यही जीरो में ये क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो देखें, दूसरी रो तीसरा कॉलम, देखिए 2 3। अब देखिए, हर रो और हर कॉलम में से एक जीरो आ रहा है। देखिए, अगर आप इसको काउंट करें 1 2 3, 1 2 3, यहां पे देखें कहीं पे, अगर ये रोज में देखें कहीं रेपिटिशन तो नहीं है, नहीं, हर रो इसमें शामिल हो रही है। कॉलम में देखें कोई रेपिटिशन तो नहीं है, इसका मतलब नहीं है। तो इसका मतलब हर कॉलम इसमें क्या हो रहा है, शामिल हो रहा है। अब ये जीरोस मेरे क्या हो गए, सिलेक्ट हो गए। अब ये जीरोस मेरा क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन कहलाएंगे। इसका मतलब पहली मशीन के लिए पहला पर्सन, दूसरी मशीन के लिए तीसरा पर्सन, तीसरी मशीन के लिए कौन सा पर्सन सिलेक्ट किया, दूसरा पर्सन सिलेक्ट।
क्लियर? अब वो कहता है सिंपल, अब ये हमारी क्या हो गई, सिलेक्शन हो गई, ठीक है। अब देखें, अब मेरे वेरिएबल, अब इस वेरिएबल को क्या कहूंगा, 1 1, तो क्या लिखूंगा, x1 1, इसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल। अब ये 0 सिलेक्ट हुआ, x2 3, देखिए रो, दूसरी रो है, तीसरा कॉलम है, तो क्या कहूंगा, x2 3 1 के इक्वल। अब ये है, अब देखिए रो कौन सी है, थर्ड, कॉलम कौन सा है, सेकंड, तो x3 2 किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। अब ये मेरे वेरिएबल्स आ, तो पहली जॉब पहले बंदे को असाइन की, दूसरी जॉब तीसरे बंदे को असाइन की, तीसरी जॉब दूसरे बंदे को असाइन की। पहली मशीन पे पहला पर्सन, दूसरी मशीन पे तीसरा पर्सन, तीसरी मशीन पे दूसरा पर्सन। अब देखें, अब मैंने क्या कैलकुलेट करनी, मिनिमम कॉस्ट। अब ओरिजिनल टेबल में आ जाए, अब ये जीरोस के आपके पास जीरोस लगे हुए हैं, इसका मतलब 1 1 ओरिजिनल टेबल में 1 1 में कॉस्ट क्या है, 5, ये देखो मैंने 5 लिख लिया, ये 5 आ गया। अब देखें ये क्या है, 2 3, दूसरी रो तीसरा कॉलम, क्या कॉस्ट है, 13, तो ये देखिए मैंने क्या लिख लिया, +13, तीसरी रो दूसरा कॉलम, क्या वैल्यू आ रही है, तीसरी दूसरा क्या आ रही है, 12, तो ये देखिए मैंने क्या लिख लिया, 12, तो 5 + 12 + 13, तो आपके पास क्या आ गया, 30 आ गया। इसका मतलब कि 30,000 आपकी कॉस्ट आएगी अगर आपने 3 मशीन के ऊपर 3 ऑपरेटर्स रखे, और ये कॉस्ट आपकी क्या होगी, मिनिमम हो, ये कॉस्ट आपकी क्या होगी, मिनिमम। देखें एक और क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें, आपके पास 5 मशीन हैं, 5 पर्सन है, ये देखिए 5 मशीनें, 5 पर्सन, हर मशीन पर हर पर्सन की उसने हमें क्या दी हुई, कॉस्ट दी हुई। सबसे पहले चेक करें कि आपका मॉडल क्या होना चाहिए, बैलेंस। तो देखिए कितनी रो हैं, 5, कॉलम कितने हैं, 5, इसका मतलब जितनी रोज उतने कॉलम्स, जितनी मशीन्स उतने पर्सन्स, जितने टास्क उतनी जॉब्स, इसका मतलब मॉडल आपका बैलेंस है, मॉडल आपका स्टैंडर्ड है। स्टार्ट करता हूं, सबसे पहले रो मिनिमम, सबसे पहले क्या लेता हूं बेटे, रो मिनिमम। अब पहली रो में देखे मिनिमम वैल्यू 2 है, दूसरी रो में देखे मिनिमम वैल्यू 1 है, तीसरी रो में मिनिमम देखें 3 है, चौथी रो में मिनिमम क्या है, 1 है, पांचवी रो में मिनिमम क्या है, 2 है। ये देखो मैंने लिख लिया, हर रो में से मिनिमम वैल्यू माइनस करें। अब 2 है, 3 - 2 1, 9 - 2 7, 2 - 2 0, 3 - 2 1, 7 - 2 5। अब देखें 6 - 1 5, 1 - 1 0, 5 - 1 4, 6 - 1 5, 6 - 1 5, 9 - 3 6, 4 - 3 1, 7 - 3 4, 10 - 3 7, 3 - 3 0। फिर देखें 2 - 1 1, 5 - 1 4, 4 - 1 3, 2 - 1 1, 1 - 1 0। ये देखिए चौथी रो बन गई। अब पांचवी देखें 9 - 2 7, 6 - 2 4, 2 - 2 0, 4 - 2 2, 6 - 2 4। ये देखिए हमारे पास दूसरा टेबल बन गया, ठीक है जी। अब देखें, अब हमने क्या लेना, कॉलम मिनिमम।
अब हमने क्या लेना है, कॉलम मिनिमम लेना। पहले कॉलम का मिनिमम देखो, पहले कॉलम में मिनिमम वैल्यू 1 है, दूसरे में 0, तीसरे में 0, चौथे में 1, पांचवें में 0। 1 माइनस किया 0, 4, 5, 0, 6, ये देखो। दूसरे में से 0 माइनस किया वही आ गया, तीसरे में से 0 माइनस किया वही कॉलम, चौथे कॉलम में से 1 माइनस करें, 1, 0, 4, 6, 0, 1, ये 0 माइनस किया वही कॉलम। अब ये देखो वही कॉलम आ गया बेटे। अब ये हमारा टेबल आ गया। अब फिर जीरोस को सिलेक्ट करना। अब सबसे पहले देखें वो रो लें जिसमें एक 0 है। अब अगर आप देखें ये थर्ड रो देखें, पहली रो में कितने 0 आ रहे हैं, 3, छोड़ दें इसको। दूसरी रो में एक ही 0 आ रहा है, ये देखें, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, हमारी मजबूरी है इसको सिलेक्ट करना। तीसरी रो में भी देखो एक ही 0 आ रहा है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। चौथी रो में 3 0 है, अभी छोड़ दें। पांचवी रो में देखें एक 0 है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। सबसे पहले वो रोज ले जिसमें एक 0 है, जिसमें क्या है, एक 0 है। जिस जिस रो में एक 0 है उस 0 को क्या करते जाएं, सिलेक्ट करते जाएं, सर्कल करते जाएं। ये देखो मैं सर्कल कर दिया, ये एक 0 था मैंने सर्कल किया, इसमें भी एक 0 था मैंने सर्कल किया, इसमें भी एक 0 था मैंने सर्कल किया। इसका मतलब, अब इस 0 का मतलब क्या है, 2 2, ये देखिए मैंने नीचे लिखा 2 2। फिर देखिए ये एक 0 था, 2 5, ये देखिए मैंने सॉरी 3 5, ये देखिए मैंने 3 5 लिखा। फिर इसमें एक 0 था, इसका मतलब क्या आ गया, 5, कौन सी रो है, पांचवी, कॉलम कौन सा है, तीसरा, ये आ गया बेटे। अब बच गई ये पहली रो, और कौन सी, चौथी रो। अब पहली रो में अगर आप देखें पहला 0, देखें अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो देखें इस कॉलम में कोई और 0 तो नहीं सिलेक्ट किया हमने, कोई 0 सिलेक्ट नहीं किया। ये देखें मैंने इस कॉलम में कोई 0 सिलेक्ट नहीं किया, तो इसका मतलब मैंने ये पहला 0 क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। ठीक हो गया जी। अब आ जाए चौथी रो में, इसमें ये 3 0 है ना, यही हमारी बची थी। ये देखें अब इस 0 को सिलेक्ट नहीं कर सकता, क्यों, ये मैंने ऊपर सिलेक्ट किया हुआ है इस कॉलम में, ये कॉलम भी नहीं आ सकता ये। अब ये देखें ये 0 है, इससे ऊपर सिलेक्ट किया हुआ है, ये 0 देखें, इस कॉलम में देखें मैंने किसी 0 को सिलेक्ट नहीं किया, तो मैं इस 0 को क्या कर लेता हूं, सिलेक्ट कर। तो देखिए मैंने 5 0 सिलेक्ट कर लिए, 5 ही रोज थी, 5 ही कॉलम थे, तो 5 ही 0 मुझे सिलेक्ट करने थे, वो मैंने इसमें से क्या कर लिए, सिलेक्ट कर। अब देखिए इसमें से मैंने 1 1, ये देखिए 1 1, और चौथे में से मैंने 4 4। अब अगर आप इस पे नजर दौड़ाएं, ये आपकी रो है, देखिए कोई रो रिपीट तो नहीं हो रही, नो, 1 2 3 4 5, हर रो में से एक 0 ले रहे हैं। ये कॉलम देखें, कोई कॉलम रिपीट तो नहीं हो रहा, नहीं, देखिए 1 2 3 4 5, इसका मतलब हर कॉलम में से हम क्या ले रहे हैं, एक 0 ले रहे हैं। हर रो और हर कॉलम में से क्या लेना, एक 0 लेना। सेटिस्फाई नहीं, सेटिस्फाई हो रही है, रेपिटिशन नहीं आ रही, ना रो में आ रही है ना कॉलम में आ रही। अब देखें, अब वेरिएबल आपके 1 1, पहला वेरिएबल यही सिलेक्ट है ना, 1 1 2 2, फिर ये देखें 3 5, फिर ये देखें 4 4, फिर ये देखें 5 और 3। तो देखें x1 1 1 के बराबर, x2 2 1 के बराबर, x3 5 1 के बराबर, x4 4 1 के बराबर, x5 3 1 के बराबर। इसका मतलब पहली मशीन पे पहला बंदा, दूसरी मशीन दूसरा बंदा,
तीसरी मशीन पांचवा बंदा, चौथी मशीन चौथा बंदा, पांचवी मशीन थर्ड पर्सन। ये मैंने क्या कर लिए, सेलेक्ट। अब मिनिमम कॉस्ट लेते हैं, 1 1 ओरिजिनल टेबल, ये आ गया आपका ओरिजिनल टेबल। 1 1 पे वैल्यू क्या है, 3, ये देखो मैंने 3 लिखा। फिर क्या है, 2 2 2 2 2 2 2 1, ये देखो 1 आ गया। 3 5, अब देखिए 3 5, ये 3 आ गया, ये देखो मैंने 3 कॉस्ट लिख ली। उसके बाद 4 4, ये देखिए 4 4 2 आ गया, और 5 3 2 आ गया, ये देखिए। अब ये मैंने सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दी। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 3 + 2 + 2, ये आपके पास हो गया 7 + 1 8 + 3 11। ये बेटे 11 है, ये मैंने गलती से 1 लिखा गया, इसको आपने 11 लिखना। ये आपके पास क्या है, 11।